साथियों 25 से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ई दृष्टि, घटना चक्र, क्रॉनिकल जैसी मैगजीन्स के जो ऑनलाइन संस्करण हैं वहाँ से आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। कई सारी अन्य वेबसाइट्स का भी सहारा लिया जा रहा है। ये कंटेंट जो है दोस्तों आपको यूपी पेट की परीक्षा हो या फिर एपीएस की जो होने वाली परीक्षा है या फिर आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस जो 2024 वो तो खैर आगे है। इन सभी परीक्षाओं के साथ साथ जो भी परीक्षाएं यूपी में होती हैं और जिनमें यूपी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मोटो जीपी और हाँ दोस्तों, न्यूज का यूज भी हम लोग सीखेंगे। यूपी पीसीएस जो होता है मेंस, जहाँ पेपर 5 और पेपर 6 जुड़े हैं, किस तरह से न्यूज का यूज वहाँ पर करना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस बार पेपर देखा होगा, केवल किताबी ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है हमको खुद को संवारने की, सुधारने की। मोटो जीपी दोस्तों आयोजन इसका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जी हाँ, नोएडा में हुआ। आप सभी को इससे पहले भी बता चुका हूँ। कब हुआ? 22 से 24 सितंबर के बीच हुआ था। उद्घाटन इसका किसने किया था दोस्तों? जो ईसा फाउंडेशन है, जिसके द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जग्गी वासुदेव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। स्पॉन्सर इसका कौन रहा है? इंडियन ऑयल। अब पूछा जा सकता है कि विजेता, दोस्तों इसका पहली बार आयोजन हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। विजेता जो हैं दोस्तों मार्को बेजेकी रहे हैं। कहाँ के हैं ये देश पूछा जा सकता है? इटली के हैं। और किस टीम से संबंधित हैं? तो मोनी BR46 याद रखिएगा। ऑफिसर डेस्क प्रणाली दोस्तों सभी सचिवालयों में लागू होगी। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? कार्यों में तेजी लाना। ऑफिसर डेस्क प्रणाली मतलब एक अलग से ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाएगा जो सचिवालयों की जो फाइल्स वगैरह हैं उनकी देखरेख करेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ और काम कैसे हो रहा है। तो इससे क्या होगा? कार्यों में तेजी आएगी, लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही और ये पारदर्शिता बढ़ेगी। लाल फीताशाही घटेगी, लेट लतीफ़ी घटेगी, भ्रष्टाचार भी घटेगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग दोस्तों पेपर 5 में यूनिट 10 में जो टॉपिक है सुशासन और भ्रष्टाचार, उसमें कर सकते हैं, याद रखिएगा। राधा स्वामी सत्संग दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा है, यदि आप खबरें देखते होंगे। अतिक्रमण हटाने को लेकर यहाँ के जो इस सत्संग के जो अनुयायी हैं उन्होंने आगरा में अपने आवास बना लिए हैं। अतिक्रमण किया है सरकारी भूमियों का, तो उनको हटाया जा रहा है। तो इसको लेके झड़प हो रही है दोस्तों, पथराव हो रहा है। ये सब समस्याएं जो हैं प्रशासन के सामने आ रही हैं। तो ये कहाँ का सत्संग है दोस्तों? आगरा का है और ये वहीं की खबर है, याद रखिएगा। इतिहास में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। राधा स्वामी सत्संग की बात करें तो 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी। समाज सुधार आंदोलन ही इसको कहा जाएगा। तुलसीराम या फिर जिनका नाम था शिव दयाल साहब, एक बैंकर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। नेता पूछे जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों का बहिष्कार करने की बात कही गई थी इस आंदोलन में। गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। एकेश्वरवाद बोले तो एक ही देवता है, उसको बढ़ावा दिया गया। सत्संग पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये राधा स्वामी सत्संग जो आंदोलन हुआ था उसकी खासियत है, उसके कुछ गुण हैं। तो अभी क्यों चर्चा में है? अतिक्रमण को लेकर झड़पें हो रही इसलिए चर्चा में है। इस न्यूज का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होगा? पेपर 5 में यूनिट 12 में आंतरिक सुरक्षा, वहाँ पे इसका एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक उसी पेपर में यूनिट है 13 कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो लोग यूपी पीसीएस मेंस देते हैं वो इसको ध्यान में रखते चलें। बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड दोस्तों वाराणसी को दिया गया, याद रखिएगा। वाराणसी और किस लिए चर्चा में रहा था दोस्तों? वाराणसी अभी पिछली क्लास में आपको बताया सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की शुरुआत की गई। स्टेडियम की शुरुआत की किसने? मोदी जी ने आधारशिला रखी है और जिसको मैंने बताया भी है आपको। तो ये तीसरा स्टेडियम हो गया है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो गया है यूपी में।
तो दो और कौन से हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक तो है इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में। और एक है दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में। याद रखिएगा 3 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो गए हैं यूपी में, इनकी संख्या भी याद रखिएगा। तो इंदौर में आयोजित हुआ दोस्तों एक कार्यक्रम बेस्ट स्मार्ट सिटी को लेकर, और द्रौपदी मुर्मू जी ने यह अवार्ड दिया है वाराणसी को, याद रखिएगा। बाल मैत्री कक्ष की बात करें दोस्तों, प्रत्येक थाने में इसकी स्थापना की जाएगी। कानपुर पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। बच्चों से संबंधित जो भी मामले हैं उनको तेजी से निपटाना इसका उद्देश्य रहेगा बाल मैत्री कक्ष का। तो पूछा जाए कि किस राज्य ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपने थानों में बाल मैत्री कक्ष की स्थापना करने की घोषणा की है, तो यूपी ने की है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बाल मैत्री कक्ष भी दोस्तों यूनिट 12-13 में ही आ जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना दोस्तों लॉन्च की है यूपी सरकार ने, याद रखिएगा, गोरखपुर से लॉन्च की है। गाय पालन को बढ़ावा देना और इसके लिए डेयरी की स्थापना की जाएगी। 25 गाय की एक डेयरी रहेगी और इस तरह की कुल 35 यूनिट बनाई जाएंगी। और सरकार का योगदान जो है दोस्तों इसमें 50% का रहेगा सब्सिडी के रूप में, याद रखिएगा। ये संख्या भी याद रखिएगा, 50% अनुदान, 25 गायों की एक यूनिट और कुल 35 यूनिट स्थापित की जाएंगी। और 10 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय को बढ़ावा देना, और जो गायें हैं दोस्तों उनकी नस्लों का संवर्धन करना। और दोस्तों आप तो जान ही रहे हैं जो आवारा मवेशी हैं उनकी संख्या को कम करना। तो पेपर 6 में दोस्तों जो यूनिट है कृषि का व्यवसायीकरण, उसमें इसका एज एग्जाम्पल इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सप्ताह का करंट अफेयर्स रहा। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, पूरे सितंबर का करंट अफेयर्स आपको अचूक मार्ग सामग्री में दिया है, उसको जरूर कीजिएगा। तो अपने चित्त को, चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।